हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स की। तो देखते हैं दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की आप पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की आत्मकथा देह बीचवा करनी का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाला साहेब विखे पाटिल। ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। यह पीएम मोदी और यह है उनकी आत्मकथा। तो इसका अर्थ होता है देह बीचवा करनी। इसका अर्थ होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। देखते हैं हम इसकी डिटेल। पीएम ने इसके अलावा प्रवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर उनके नाम पर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। डॉक्टर पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनका साल 2016 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य के अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये आप उनकी इमेज देख सकते हैं। बात करते हैं हम इनकी डिटेलिंग की। विनोद कुमार सिंह उत्तरी बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक थे। तो कहाँ से थे? प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से। वे निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये आपने इमेज में देखा भी। और बात करें अगर हम बिहार की, तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो अभी हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -10.3%। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -10.3 रहने का अनुमान जताया। देखते हैं इसकी डिटेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमान को कोविड-19 के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण -4.5% से बढ़ाकर -10.3% कर दिया है। तो मतलब पहले कितना कर बताया था उन्होंने? -4.5। अब इसको बढ़ा के -10.3 कर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। बात करें हम आईएमएफ की, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, यूएसए। इसके प्रबंध निर्देशक व अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। ये आप इमेज में देख सकते हैं, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड्स। तो इसकी डिटेल हम देखते हैं। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे। एक्सिस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस बैंक ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ACE क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया। यह वीज़ा सिग्नेचर प्लेटफॉर्म पर चलेगा। बात करें हम एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है हमारा, किसने एक रोगाणुरोधी खाद्य पैकिंग सामग्री विकसित की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एक रोगाणुरोधी खाद्य पैकिंग सामग्री विकसित की। इसकी डिटेल्स हम देखें। यह खाद्य पैकिंग सामग्री बायोडिग्रेडेबल है और भंडारण के दौरान पैक किए गए भोजन में बैक्टीरिया द्वारा होने वाली अशुद्धि को रोक सकती है। एंटीबैक्टीरियल पैकेट है ये। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिश बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत के केरल राज्य की बच्ची सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 डिश बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये आप इमेज देख सकते हैं और ये उनके द्वारा बनाई गई डिश। बात करें हम इसकी डिटेल की, इसकी डिटेलिंग है, इस कार्य को करके सानवी एम प्राजित ने एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है हमारा, मेडिकल जर्नल लेसेंट की पब्लिक एक स्टडी के मुताबिक किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2050। 2050 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। इसकी डिटेल्स हम देखें तो लेसेंट की स्टडी के अनुसार भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा और 2030 तक दुनिया में चौथे स्थान पर होगा। तो मतलब 2030 तक ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2050 तक तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, किस नगर निगम ने फेस मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक सामूहिक अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहन्मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम ने फेस मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक सामूहिक अभियान शुरू किया। इसकी डिटेल्स हम देखें। इसकी डिटेल्स है, त्यौहार के आने से पहले कोविड के प्रसार को कम करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंह पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ एक सामूहिक अभियान शुरू किया। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ देश के विमानन मानचित्र पर कौन सा राज्य होगा? ये यहाँ राज्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ देश के विमानन मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा। इसकी डिटेल्स हम देखें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ देश के विमानन मानचित्र पर दिखेगा। यह हवाई अड्डा 4100 वर्ग
मीटर के क्षेत्र में फैला यह अरुणाचल प्रदेश का नया घरेलू हवाई अड्डा होगा। बात करें हम अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके सीएम हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड कानून को मंजूरी प्रदान की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड कानून को मंजूरी प्रदान करी। तो देखते हैं हम भारत के मैप में बांग्लादेश की लोकेशन, तो ये है बांग्लादेश, ये आप देख सकते हैं। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख के लिए किसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमडी पात्रा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख के लिए डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा को नियुक्त किया। यह आप इमेज देख सकते हैं उनकी, ये एमडी पात्रा जो कि आरबीआई की मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। बात करें हम आरबीआई की मौद्रिक समिति में अभी टोटल 6 लोग होते हैं, जिसमें से 3 बाहरी लोगों की नियुक्ति अभी आरबीआई द्वारा की गई है और इसके 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, जिसका प्रधान अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। बात करें हम अगर आरबीआई गवर्नर की, तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं और आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, असम राज्य के कांग्रेस विधायक राजदीप गोवाला को पार्टी ने कितने साल के लिए निष्कासित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 साल के लिए। ये आप इमेज में देख सकते हैं। असम राज्य के कांग्रेस विधायक राजदीप गोवाला को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। तो ये असम की लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, जो कि इन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है अब। और बात करें अगर हम असम की, तो असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल के किसे प्रतिष्ठित सेंट्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हरीश कोटेचा। हरीश कोटेचा को हाल ही में सेंट्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम देखें, हरीश कोटेचा द्वारा बेघर बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ की ओर से उन्हें 9 अक्टूबर 2020 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया? बेघर बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर को कौन से केंद्रीय मंत्री संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की सातवीं बैठक की मेजबानी करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एससीओ के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करेंगे। कौन? रविशंकर प्रसाद, जो कि हमारे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। इनकी लोकसभा सीट है पटना। और एससीओ की बात करें तो एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, इंटेल ने एक नया एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए
ट्रिपल आईटी हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। इंटेल ने एक नया अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये दो तो ठीक है, और केरल राज्य के साथ, मतलब 3 लोगों के साथ साझेदारी की। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना राज्य सरकार के साथ साझेदारी की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद।